सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अवर आयुर्वेदा रियलिटी चैनल। तो आज से हम चालू करने वाले हैं हमारी न्यू बैच जो मैंने लॉन्च की है, मतलब लॉन्च करने ही जा रहा हूँ जस्ट। दैट इज सुवर्ण बैच 2024 और 2025 स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी बीएमएस फर्स्ट ईयर में, जिनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है मार्च 2026 को, उनके लिए कंप्लीट वन शॉट सीरीज बैच है। यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है। ठीक है, ओके, आपके लिए ही मैंने लॉन्च किया है और आपके लिए ही मैं सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले टॉपिक मैंने टेंटेटिव टाइम टेबल प्रोवाइड किया है। ठीक है, उसके हिसाब से आज का जो सब्जेक्ट है वही क्रिया शरीर, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, इट इज शरीर। ठीक है, दैट इज चंदा शरीर। तो देखो, शरीर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने के अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम आपको मेरे स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। दैट इज शरीर, शारीर, क्रिया, शरीर दोष, मानस दोष और त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत संबंध। बस इतने ही टॉपिक हमें शरीर चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, आज के कंप्लीट वन शॉट में हम इतने टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक से पूरे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस किस कौन कौन से आ चुके हैं और कौन कौन से आएंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो भी आपको मेरे स्क्रीन की साइड अब स्क्रीन की साइड में दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है शरीर के पर्याय और शरीर एक्सप्लेन करके उसके पर्याय लिखो। बाद दूसरा लेकर होगा त्रिगुण त्रिदोष संबंध, और एक तीसरा है शरीर दोष मानव दोष वर्णन करें। यही तीन क्वेश्चन पे के आपको एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सेम मैं फिर से स्क्रीन के साइड में दिखाऊंगा लेक्चर एंड होने के बाद। लेक्चर खत्म होने के फिर से मैं स्क्रीन के साइड में बताऊंगा, लास्ट में और एक बार फिर से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यही तीन क्वेश्चन में क्या एक क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो आज का टॉपिक हम चालू कर, दैट इज कौन था, शरीर। अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम आपकी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस आपका फर्स्ट टॉपिक है क्रिया शरीर का, दैट इज शरीर। ठीक है, तो शरीर की व्युत्पत्ति देखो, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराने के लिए ये बैच शुरू किया है। ठीक है, पढ़ाने के लिए नहीं, रिवाइज कराने के लिए। ओके, और कुछ चीजें समझाने के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए। ठीक है, ये रिवाइज करने के लिए है। ठीक है, ये बैच रिवाइज करने के लिए कि आपको रिवाइज हो कि आपने क्या पढ़ा था जब आपका चैप्टर ये शुरू था, तो आपने क्या पढ़ा था वो आपको रिवाइज होना चाहिए माइंड में। ठीक है, आप अपने पास अपनी बुक खोल के रख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं नोट्स टेक्स्ट बुक वाले ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस रिवाइज करना है माइंड में। ठीक है, और फिट करके रखने का है। तो चलो, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारे, डेट इज शरीर। जो टॉपिक नंबर 1 है हमारा कृषि का शरीर। तो शरीर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, शरीर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शरीर, शरीर की व्युत्पत्ति, शरीर की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब कहाँ से शरीर शब्द, कौन से शब्द से शरीर बना है। तो इसके लिए एक श्लोक दिया गया है, डेट इज शीर्यते तथा शरीरम। ठीक है, शीर्यते तथा शरीरम मतलब क्या बोला गया है कि जो क्षीण होता है उसे शरीर कहते हैं। मतलब जो स्थिर होता है, क्षीण मतलब क्या होता है, स्थिर। स्थिर मीन्स एक जगह रहना, मतलब शरीर के सभी अवयव एक ही जगह रहना। ठीक है, क्षीर तथा शरीर मतलब जो क्षीण होता है, जो क्षीण होता है। क्षीण मीन्स आप स्थिरता बोल सकते हो। ठीक है, मतलब स्टैचू, क्योंकि शरीर एक स्टैचू टाइप में ही खड़ा होता है। ठीक है, हिलता डुलता तो है नहीं वो, खड़े खड़े। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ओके, तो जो क्षीण होता है उसे क्या बोलेंगे, हम शरीर कहेंगे। शरीर की होगी उत्पत्ति होगी, जो क्षीण होता है वो शरीर कहा कहलाता है। ठीक है, मतलब क्षीण, यह शब्द से शरीर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्याख्या की। अब व्याख्या क्या बोले, व्याख्या व्युत्पत्ति हो गई, अब हम पढ़ रहे व्याख्या। व्याख्या क्या बोलती है, तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम सम्यग्वाही चरक शरीर स्थान का श्लोक है 6/4, चैप्टर नंबर 6 का श्लोक नंबर 4। दैट इज तत्र शरीर नामम चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक सम्यग्वाही। इट्स इंपॉर्टेंट श्लोक, ये भी इंपॉर्टेंट आपको लर्न करना है कंपलसरी। ठीक है, ये श्लोक लर्न करना है कंपलसरी। ठीक है, ये भी श्लोक लर्न करना है कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के भी दे रहा हूँ कंपलसरी, IMP और ये भी IMP। ठीक है, ये दो श्लोक IMP है, मोस्ट टाइम पे। ठीक है, तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक सम्यक वही
चरक शारीर स्थान चैप्टर नंबर 6 का, चरक शारीर स्थान के चैप्टर नंबर 6 का श्लोक नंबर 4। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है देखो। चेतना धातु का जिसमें अधिष्ठान है, जो पंचमहाभूत विकारों से समुदाय से बना है, जो पंचमहाभूत से बना है। ठीक है, चेतना धातु मीन्स, चेतना मीन्स आत्मा, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो जिन जो पंचमहाभूत के ग्रुप से बना है, जिसमें दोष धातु मल ये तीनों भी भाव घटक आते हैं शरीर में। देखो हमारे शरीर में दोष भी है, धातु भी और मल भी है, ये तीन ही घटक हमारे शरीर में आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो उससे क्या कहेंगे हम, उसे ही हम शरीर कहेंगे। ठीक है, जब दोष धातु मल ये तीनों घटक हमारे शरीर में आ रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, शरीर कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको मीनिंग याद रखने का इस श्लोक का, बस। ठीक है, मतलब पंच महाभूत के ग्रुप से, पंच महाभूत के संयोग वाही से और दोष धातु मल इनके ग्रुप से इनका जो संयोग हो चुका, संयोग होता है हमारे शरीर के अंदर, उससे ही हमारा शरीर बना है, मतलब उससे ही हम शरीर कहते हैं। ठीक है, शरीर के पर्याय है। अब शरीर के पर्याय क्या है, काय शरीर, देखो ये तीन ही पर्याय है। ठीक है, शरीर के और भी हो सकते डेट इज किसमें, आपको संस्कृत में आपको परिभाषा में बताया गया होगा, और भी इसके पर्याय, अंग्रेजी पर्याय में बहुत सारे हो गए, बट हमें क्रिया शरीर में यहाँ पे तीन पर्याय दिखा है, काय शरीर और देह। काय मीन्स पोषण होना, पोषण से रिलेटेड, काय मीन्स जो शरीर का पोषण करता है। ठीक है, और शरीर मीन्स शील, जो शरीर मतलब स्थिरता प्राप्त कराता है। ठीक है, शरीर में। और तीसरा क्या है हमारे देह, दैट इज धारण, जो अब देह क्या करेगा, किसी चीज को धारण नहीं करेगा ना, दोष को धारण करेगा, धातु को धारण करेगा, बल को धारण करेगा। ठीक है, या किसी डिजीजेस। ओके, तो ये तीन पर आपको याद रखना है। शरीर के बीच पर तुमने क्या देखा, शरीयते तथा शरीरम, आपको ये याद करना है और लर्न करके रखना है अभी के अभी। ठीक है, व्याख्या तत्र शरीर नाम चेतना अधिष्ठान पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम सम्यक वही। ठीक है, और इसका श्लोक रेफरेंस नंबर हमेशा याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस याद रखो श्लोक के, पर्याय काय शरीर और देह। ठीक है, काय पोषण, शरीर शील और देह धारण। ठीक है, हमने क्या देखा शरीर के बारे में, हमने क्या देखा, क्या क्या देखा, व्युत्पत्ति व्याख्या पर, बस आपको इतना ही याद रखने का है। बाकी इसका जो एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन है, सब एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, बाकी तीन आपको याद रखना, व्युत्पत्ति व्याख्या पर्याय, शरीर तथा शरीरम तत्र शरीर नाम चेतनादिशन भूतम पंचमहाभूत समुदायात्मक संयोग भाई। फिर हमने काय शरीर देह। ठीक है, ये हो गया हमारा शरीर के बारे में। ठीक है, पहला टॉपिक हमारे क्लियर हुआ, डेट इज शरीर। शरीर में ही हमारे पहला टॉपिक क्लियर हुआ, शरीर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेट इज क्रिया। क्रिया नहीं, हाँ क्रिया देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, हाँ क्रिया देखेंगे, क्रिया देखेंगे, शरीर देखेंगे, शरीर। क्रिया क्रिया नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। हमने क्या कवर किया अभी, शरीर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिया। ठीक है, क्रिया कुछ नहीं, क्रिया में क्रिया से क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएंगे, क्रिया से क्वेश्चन आपको पदार्थ विज्ञान में पूछता ही है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते ही है। क्रिया कर्म विज्ञान नियम से जो प्रकार बोलते हैं तर्क संग्रह के अनुसार, वही क्रिया जितने टाइप से, वही टाइप इस क्रिया में बताए गए, इस क्रिया का देखिए। ठीक है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, अंकमन। ठीक है, क्रिया नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया की व्याख्या क्या है, प्रयत्न कर्म चेष्ट चेष्टन उच्यते। प्रयत्नादि कर्म चेष्ट, कर्म चेष्ट उच्यते। ठीक है, दैट इज चरक सूत्र स्थान 1/50, 1/14।
ठीक है, व्याख्या के बाद क्रिया की प्रकार बोल सकते हैं। ये क्रिया, प्रमुख क्रिया, प्रकार, प्रकार बोलेंगे। ठीक है, पहला प्रतिक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, छोटा प्रसारण। दिशा, संकुचित करना, प्रसारण, प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, कर्म, यत्न। ठीक है, सो क्रिया में क्या बोला, क्रिया की व्याख्या प्रयत्नादि कर्म चेष्टा उच्यते। ठीक है, मतलब शारीरिक प्रयत्नादि कर्म अर्थात चेष्टा, चेष्टा इस शब्द से क्रिया शब्द बना है। ठीक है, ओके, चेष्टा मीन्स जो चेष्टा करता है क्रिया करने की, मतलब प्रयत्न करता है। ठीक है, आपको ये श्लोक याद रखने का है, मोस्ट टाइम पे ये श्लोक मोस्ट टाइम पे याद रखने का आपको। प्रकार, अब क्रिया के प्रकार बोल सकते हैं, क्या क्रिया की प्रमुख क्रिया बोल सकते हैं, जिसमें चार है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण। उत्क्षेपण मतलब ऊर्ध्व दिशा की ओर फेंकना। ऊर्ध्व दिशा आपको पता है, ऊपर की दिशा, मतलब पेट के ऊपर वाली दिशा पूरी, वो पेट के ऊपर वाली जो भाग है वो ऊर्ध्व दिशा। ठीक है, अवक्षेपण पेट के नीचे वाली जो भाग है वो अधो दिशा, मतलब अधो दिशा की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, ऊपर की ओर फेंकना। संकुचित, आकुंचन मतलब संकुचित करना, मतलब ना ऊपर ना नीचे ना साइड ना बाएं, ना ये साइड ना वो साइड। ठीक है, प्रसार मतलब प्रसारित करना, मतलब फैलाना। ठीक है, पर्याय क्या बोलता है, प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, कर्म, यत्न। बस आपको क्रिया में इतने ही पॉइंट समझने का है, व्याख्या, प्रकार, पर्याय। बस व्याख्या मैंने बताया, इसमें करीब बताया क्या है, प्रकार, चार क्रिया आपको लिखने का, सिंपल वैसे लिख लो। ठीक है, उतना कुछ नहीं। ठीक है, इसमें करने की जरूरत नहीं हर को, बाकी क्योंकि आपको पदार्थ विज्ञान में चारों भी एक्सप्लेन करना ही है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, पर्याय, प्रवृत्ति, चेष्टा, कार्य, कर्म, यत्न। ठीक है, बस अब देखेंगे शारीरिक, नेक्स्ट टाइम देखेंगे शारीरिक। शारीरिक में अब लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं शारीरिक में लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो ये वन शॉट पूरा 1 आवर का बन जाएगा, क्योंकि मुझे ये वन शॉट बनाने का है 30 to 35 मिनट्स का, क्योंकि ये टॉपिक उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, अगर मैं लिखते जाऊंगा तो ये 1 आवर 2 आवर्स का बन जाएगा। सब शायद शायद आपको अपने स्लाइड के स्क्रीन से मैं दिखाऊंगा, और आपको वहां देखना है, और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। ओके, आपको बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ना मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा का, कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है पहले वही मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक क्या हमारा, शारीरिक। ठीक है, अब देखो शारीर में दो आते हैं, कौन सा आते हैं, दो टाइप बनते हैं शारीर के, कौन कौन से, शारीरिक क्रिया और शारीर रचना। ठीक है, इसके दो पार्ट बनते हैं, शारीर रचना
और शारीरिक क्रिया। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें शरीर रचना में, हमें षडंग शरीर देखने को मिलेगी। इसमें हमें देखने को मिलता है षडंग शरीर, जो आप रचना शरीर में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। और यहाँ पे हमको पढ़ने का है शारीर दोष, मानस दोष, शारीर दोष और मानस दोष। ठीक है, ओके। ये आपको टी डायग्राम याद रखना समझने के लिए, ओके। तो चलो, आपको मेरे साइड के स्क्रीन में दिख रहा ही होगा शरीर पूरा। देखो, शरीर, शरीर की व्याख्या क्या है? शरीरम अधिकृत्य कृतम तंत्रम शरीरम। ओके, क्या है शरीर की व्याख्या? शरीरम अधिकृत्य, अधिकृत्य कृतम तंत्र शरीर। क्या बोला है कि शरीर शास्त्र संबंधित ज्ञान को ही शरीर कहा जाता है। शरीर शस्त्र ज्ञान, शरीर शस्त्र और ज्ञान, शरीर में जो हम वापर करते हैं, शास्त्र का उपयोग करते हैं, वही जो ज्ञान हमें मिलता है, वही ज्ञान हम क्या बोलेंगे? शारीरिक बोलेंगे। ठीक है, फिर अब इसके दो पार्ट्स बनते हैं, डेट इज दो विभाग होते हैं। पहला विभाग होता है शरीर रचना, दूसरा विभाग होता है शरीर क्रिया। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं शरीर रचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शरीर रचना के दृष्टिकोण से शरीर को षडंग में विभाजित किया गया है, दो ऊर्ध्व व दो अधोशाखा में, मध्य शरीर में गुहा एवं उदर तथा शिरोग्रीवा में सिर एवं ग्रीवा। ठीक है, ये आपको षडंग शरीर में, मतलब आपको रचना शरीर में भी पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, बस आपको इतना देखना है षडंग शरीर और क्या कहते हैं, जो मैंने बताया अभी, दो गुहा, मध्य शरीर, ऊर्ध्व अधोशाखा और मध्य शिरा। ठीक है, शिरोग्रीवा। ओके, फिर हम करते हैं शरीर क्रिया की। शरीर क्रिया के दृष्टिकोण से शरीरगत भाव पदार्थों को किसमें, तीन विभाग में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं दोष, धातु और मल। ठीक है, दोष, धातु और मल। इसमें क्या कहते हैं? दोष, धातु और मल आते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? इसमें और आते हैं दोष, धातु, मल। दुष्यंत इति दोषः, धारणात् धातु, मलिनीकरणात् मलः। ठीक है, ये आपको तीन श्लोक याद रखने का है। दुष्यंत इति दोषः, धारणात् धातु, मलिनीकरणात् मलः। ठीक है, फिर अब शरीर क्रिया ज्ञान का महत्व क्या है? महत्व, ठीक है, महत्व क्या बोलते, देखो महत्व आपको कुछ नहीं है, जो शरीर दोष धातु मल है वही इसका महत्व है। ठीक है, वही आपको इसमें लिखने का है, इसमें शरीर क्रिया ज्ञान महत्व में। ओके, अब हम देखेंगे शरीर दोष और मानस दोष। ये जो मेन टॉपिक है हमारा अभी का, शरीर दोष, मानस दोष हम देखेंगे। ठीक है, जो शरीर क्रिया के अंडर में आती है। ओके, याद रखना। तो शरीर दोष, सबसे पहले देखते हैं शरीर दोष। आपको मेरे साथ लिख रहा हूँ शरीर दोष के बारे में। इसका श्लोक क्या है? वायु पित्तम कफ शोक्त शरीर दोषा संग्रह चरकसूत्र स्थान 1/56। चरकसूत्र स्थान का श्लोक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का 56 नंबर का श्लोक। लेडीज क्या बोल रहा है? वायु पित्तम कफ शरीर दोषा संग्रह, मतलब वात पित्त कफ ये तीन शरीर दोष है। व्यक्ति के शरीर में जो कुछ प्राकृत विकृत क्रियाएं होती है, उन सबका नियंत्रण त्रिदोषों के द्वारा ही होता है। शरीर में जब दोषज क्रियाएं प्राकृत स्वरूप से होती है, उसमें समय वातादि दोष शरीर में धारण कर्म करते हैं, परंतु दोष जब कुपित होते हैं, तो तब शरीर के प्राकृत धातु दूषित कर शरीर क्रिया को वैषम्यता उत्पन्न करते, इस प्रकार शरीर धातु घर को दूषित करता है। अब देखो, शरीर दोष में तीन दोष आते हैं, आपको पता है, वात पित्त कफ। बस आपको इतना याद रखना है, और जो मैंने अभी समझाया वही आपको लिखने का है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट शारीर दोष जन्य विकार। अब देखो, विकार कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं, इसका श्लोक आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वात पित्त कफ इन शरीर दोषों को वैषम्य के कारण ज्वर, अतिसार, शोथ, प्रेम, कुष्ठ, ये सब प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बस आपको विकार के नाम याद रखने का। ओके, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी मानस दोष की, तो मानस श्लोक क्या बोल रहा है? मानस पुनर्विदिष्ट रजष्ट तमेव च, चरकसूत्र स्थान 1/57। ओके, मतलब जिस प्रकार वात पित्त कफ ये तीन शरीर दोष, उसी प्रकार सत्व रजतम ये तीन दोष है, ये तीन मानस दोष है। ठीक है,
पर हम बात करते हैं मानस दोष जन्य विकार। कौन कौन से मानस दोष जन्य विकार हो सकते हैं? रज एवं तम, इनमें मानस दोष के कारण कम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, मद, शोभ और चित्तद्वेग, भय एवं हर्ष आदि मानस दोष विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, मानस विकारों में प्रथमत मन विकृत होता है। देखो, मानस दोष में सबसे बड़ा जो विकार होता है वो कहाँ पे होता है? अपने शरीर, मन में होता है। ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है कि मन की विकृति के प्रभाव से शरीर दोषों में भी वैषम्य निर्माण होकर शरीर में विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला है? अगर मन में विकृति उत्पन्न होगी तो सारे शरीर में कोई ना कहीं विकृति उत्पन्न होगी मानस दोष से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, दैट इज त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत संबंध। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत संबंध। ठीक है, अब आपको मेरे साइड के स्क्रीन टेबल लिख लूंगा, आपको बस वही टेबल आपको जैसे क्या वैसा वो 3 टेबल आपको छाप देना है पेपर में, वैसे क्या वैसा। ठीक है, आकाश, देखो पंचमहाभूत त्रिगुण संबंध पहले टेबल आपको दिख रहा होगा, जिसमें आकाश में कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, वायु में रज, तेज में सत्व और रज, आप में सत्व और तम, पृथ्वी में तम। फिर त्रिदोष त्रिगुण संबंध क्या होता है? वात में रजोगुण, पित्त में सत्व, कफ में तम। फिर त्रिदोष पंचमहाभूत क्या होता है? वात में वायु और आकाश, और पित्त में तेज और आग, और कफ में पृथ्वी। बस ये आपको यह 3 टेबल क्वेश्चन आपको आएगा ऐसे क्यों में त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत संबंध लिखे था, आपको ये 3 टेबल वैसे के वैसे लिख देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करें ना करें तो भी चलेगा, आपको बस ये 3 टेबल वैसे के वैसे छाप के आने का है। ठीक है, आपको आराम से 5 पे के 3.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये टेबल बनाने से। ओके, बस मैंने जितना बताया आपको उतना ही करना है। ठीक है, सो आज का जो हमारा वन शॉट सीरीज था शरीर चैप्टर, शरीर टॉपिक का, वो हमने ऑलमोस्ट 100% सारे टॉपिक कवर किया है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया शरीर, फिर क्रिया, फिर शारीर, फिर शारीरिक दोष, मानस दोष, फिर त्रिगुण त्रिदोष पंचमहाभूत संबंध। ठीक है, बस इतना ही था आज का वन शॉट लेक्चर शरीर टॉपिक का। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपको मेरे साइड के सीट में फिर दिख रहा होगा। यही 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ से एमसीक्यूज 1 से 2 एमसीक्यू फिक्स होते हैं। ठीक है, और प्लस एक एसक्यू फिक्स होता है। ओके, आपको फिर से क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, 3 क्वेश्चन, 3 पे के एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, 3 पे के ही आपको कौन सा तो भी एक क्वेश्चन आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कौन सा भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, एसक्यू तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बनेगा तो एमसीक्यू ही बनेगा, अगर वो बनाना चाहे तो नया वाला। बाकी तो 1 से 2 एमसीक्यू आपको फिक्स है। ठीक है, इस चैप्टर से ये पकड़ के आप चलो। ठीक है, सो आज का वन शॉट सीरीज शरीर टॉपिक का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत इजी में आपको मैंने रिवाइज करवाया आज के वन शॉट सीरीज में। ठीक है, कि हमने क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उस वक्त, और मैंने आपको क्या क्या रिवाइज कराया। मैंने जो टॉपिक रिवाइज करा आपको वही टॉपिक करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी टॉपिक है इस चैप्टर से, क्योंकि यहाँ से 2 एमसीक्यू फिक्स है और एक एसक्यू तो फिक्स है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बताया है, कौन से टॉपिक्स हमने कवर किया है वो भी आपको बताया। ठीक है, और अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ व्हाट्सअप का, ऑफिशियल ग्रुप बनाने वाला हूँ सुवर्ण बैच का, तो वहाँ पे मैं आपको आईएमपी श्लोक्स भी डाल दूंगा, आईएमपी श्लोक्स फोटो डाल दूंगा, जो आपको इस टॉपिक से आपको कौन से श्लोक कंपलसरी लर्न करना है उसकी फोटोज डाल दूंगा। वैसे भी तो मैंने पढ़ा था, बताया है कि कौन कौन से श्लोक कंपलसरी लर्न करना है, फिर भी मैं फोटोज डाल दूंगा श्लोक्स के, तो आपको याद करना ही एक कंपलसरी। ठीक है, इस टॉपिक से। ओके, सो आज का मैं वन शॉट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। सो थैंक यू, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप में नहीं बनाने वाला हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो ऑफिशियल हमारे बने बीएमएस फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स का, उसकी लिंक रहेगी, और व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं नया ग्रुप बनाने वाला हूँ सुवर्ण बैच का, वो ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी व्हाट्सएप की, और इंस्टा के ऑफिशियल पेज की तो लिंक आपको रहती है। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल में मैं डेली लेक्चर्स डालता हूँ, डेली लेक्चर्स आएंगे, आपको क्या करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने, फ्रेंड्स को शेयर करने का, वन शॉट सीरीज आपको बस देखने का है, आपको ना लिखने का है ना कुछ करने का, बस देखकर रिवाइज करने, माइंड में रिवाइज करने की मैं क्या आपको रिवाइज कर रहा हूँ और आपको क्या क्या याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना, तो चलो
सो आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम और इंस्टा की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाके ज्वाइन कर लेना कंपलसरी और याद से, ठीक है। थैंक यू।